बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है पार्शियल डिराइवेटिव पे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं पार्शियल डिराइवेटिव, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे है। हमारा मेन फोकस इसी चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन पे होगा। पार्शियल डिराइवेटिव, इससे पहले हम ऑलरेडी डिराइवेटिव डिफाइन कर चुके हैं। वही डिफिनीशन है पार्शियली जब हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे पार्शियल डिराइवेटिव, यानी उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पार्शियल डिराइवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल डिराइवेटिव का डिफिनीशन क्या है? इफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, अगर ये फंक्शन है टू वेरिएबल, ये फंक्शन किसका है? टू वेरिएबल फंक्शन है, is a function of two variables, then the first partial derivative of z is equal to f of x comma y with respect to x and y। तो फिर फर्स्ट पार्शियल डिराइवेटिव क्या होगा? या विद रिस्पेक्ट टू x हम लेंगे या विद रिस्पेक्ट टू y हम लेंगे, यानी एट ए टाइम हम नहीं ले सकते हैं। या फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे या फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y आर द फंक्शन f of x and f y। ये दिस इज द नोटेशन ऑफ पार्शियल डिराइवेटिव, यानी एफ एक्स का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट करना है, और वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई रिस्पेक्टिवली डिफाइंड बाई सिंपल जो हमने डिफिनीशन पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, वही डिफिनीशन है। अब पार्शियल, दिस इज द नोटेशन ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। एफ पूरा ये फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये तीन नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या होगा? डेल एक्स इंक्रीमेंट होगा, चेंज जिसको हम कहते हैं। तो चेंज क्या होगा? डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। चेंज किस में आएगा? एक्स में आएगा। वाई वही है, कामा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। सो दिस इज द पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह अगर हम पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y देखते हैं तो पार्शियल f डिवाइड बाय पार्शियल y इज इक्वल टू एफ वाई एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एफ वाई। ये तीनों नोटेशन है इसके। इज इक्वल टू लिमिट डेल y अप्रोचेस टू जीरो। अब चूंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y चेंज फाइंड करना है, तो चेंज किस में आएगा? y में। डेल y इज अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ x वही है, चेंज किस में है? y में है। y प्लस डेल y minus f of x comma y divided by del y provided that limit exists। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होते हैं तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। बाकी जितने भी रूल्स हैं वो वही डिराइवेटिव के यूज होंगे, जस्ट हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू x यानी एफ एक्स हम फाइंड करते हैं, तो एफ एक्स का मतलब क्या है कि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर हम एफ वाई फाइंड करते हैं तो x इज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बाकी जितने भी रूल्स हैं, पावर रूल्स हैं या उसके साथ कांस्टेंट मल्टीपल रूल हैं, वो सारे वही यूज होंगे। इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल है 10.1.7। द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब। ये एक फंक्शन डिफाइन है हमें, ये हम गिवन है। एंड पार्शियल डिराइवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई, ये पार्शियल डिराइवेटिव हमने फाइंड करने हैं। एफ एक्स मीन पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ वाई मीन पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। गिवन फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई एक्स वाई क्यूब। सो गिवन फंक्शन हमारे पास है, गिवन एफ ऑफ x comma y is equal to x cube y plus x y square। अब फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? एफ एक्स फाइंड करना है। सो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। वाई कांस्टेंट, वाई क्या है? कांस्टेंट। So this is equal to partial by partial x cube y plus partial by partial x y square।
सो y को बाहर कर दे, कांस्टेंट है, x क्यूब का पार्शियल क्या होगा 3x², रूल वही यूज हो गया, पावर रूल जिसको हम कहते हैं, प्लस y² बाहर कर दें, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1. सो दिस इंप्लाइज दैट इफ x क्या बन जाएगा 3x² y प्लस y². दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. एफ एक्स का रिजल्ट क्या आ गया 3x² y प्लस y². अब अगर हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट एफ वाई, सो पार्शल एफ बाई पार्शल y इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू पार्शल बाई पार्शल y x क्यूब y प्लस xy². सो दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाहर कर दे क्योंकि इसमें x हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, पार्शल y का रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस x बाहर कर दें, y² का पार्शल डेरिवेटिव क्या होगा 2xy. सो दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2xy. ये हमारे पास आ गया f ऑफ y, ये इसका रिजल्ट आ गया. तो सिंपल हम पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल फाइंड करते हैं. अक्सर पेपर में क्वेश्चन इसका रहता है कि गिवन फंक्शन का हमने एफ एक्स या एफ वाई फाइंड करना होता है. तो जब हम एफ एक्स फाइंड करेंगे तो y इज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जब हम एफ वाई फाइंड करेंगे तो x हमारा क्या होगा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा. बाकी रूल्स वही हैं जो हमने डेरिवेटिव में किए हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने x क्यूब का किया है, पावर रूल जिसको हम कहते हैं n(x⁻n-1), ये पावर रूल हमने इधर यूज किया है, इधर भी y² में भी यूज किया है. बाकी रूल्स वही हैं, सम, डिफरेंस, पावर रूल, ये सारे के सारे वही हम यूज करेंगे. जस्ट इसको हम इधर अलग अलग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. क्लियर हो गया. इसके बाद हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे 10.1 में. स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, यानी फंक्शन 3 वेरिएबल का है, जेड भी इसमें है, x² y e पावर 2x प्लस x प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर. फाइंड द फंक्शन वैल्यू एट द फॉलोइंग पॉइंट्स. इसमें 3 पार्ट जो है, इसमें फंक्शन वैल्यू हमने फाइंड करना है जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में सिंगल वेरिएबल में फाइंड कर चुके हैं, उसी तरह हमने जस्ट फाइंड करना है. उसके बाद 3 पार्ट पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है ए, एफ ऑफ 0 0 0 यानी x भी 0 y भी 0 z भी 0. एफ ऑफ x कामा y कामा z मींस 0 0. इस पॉइंट पे आपने फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है. तो इसकी सॉल्यूशन देख लें. गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ x कामा y कामा z is equal to x² y 2x plus y minus z whole square. This is equation number first. अब हमने रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेसिंग x by x कामा y कामा z by zeros on both side of equation 1. इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे हमने x y z को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है 0 से. तो ये रिजल्ट आ जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 कामा 0 कामा 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 y0 आ गया e पावर 2 into 0 प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर. So this is equal to 0 e power 0 plus 0. So this is equal to 0. यानी this implies that f of 0 comma 0 comma 0 is equal to 0. This is your answer. यानी इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आता है 0 आता है. जस्ट हमने ये फाइंड करना है. जहां x है, जहां y है, जहां z है, उधर हमने क्या पुट करना है 0 0 पुट करके हमने सिंप्लीफाइड करना है. इसके नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. बी पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट एफ ऑफ 1 -1 1. इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू हमने फाइंड करना है. इसमें x क्या है 1 है, y क्या है -1 है, z क्या है 1 है. सो सॉल्यूशन इसका देख लें.
गिवन फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ई पावर 2x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हमने ये पॉइंट फाइंड, इस पॉइंट पे हमने फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना। तो रिप्लेसिंग एक्स बाई 1, एक्स को 1 से रिप्लेस करना है, वाई बाई -1 और एंड z बाई 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 1 - 1 1 इज इक्वल टू, अब x की जगह 1 स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा -1 e पावर 2 into 1 प्लस x की जगह 1, y की जगह -1 माइनस z की जगह 1 होल स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस e पावर 2 प्लस माइनस और माइनस कैंसल -1 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर -1 और माइनस प्लस आ जाएगा ये। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 1 - 1 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे, फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर हो गया। यानी हमने x की जगह 1 पुट किया है, y की जगह -1 पुट किया है, z की जगह 1 पुट किया है, उसको सिंप्लीफाइड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया है 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है c है, वो भी सेम इसी तरह है। देखिए अगर हम देख लें f ऑफ -1 1 -1 इज इक्वल टू, यानी फंक्शन में अब हम क्या करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, f of x comma y comma z is equal to x square y e power 2x plus x plus y minus z whole square। so इसमें पुटिंग करते हैं f of -1 1 -1। so f of x comma y comma z is equal to x square y e power 2x plus x plus y minus z होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है। अब इसमें हमने ये इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये फंक्शन पॉइंट -1 1 -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 होल स्क्वायर, 1 y की जगह 1 आ जाएगा, e पावर 2 into -1 प्लस x की जगह -1, y की जगह +1, ये +1 है, z की जगह माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं और ये आ जाएगा e पावर -2 प्लस -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1 आएगा, e पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 से क्या आएगा, -2 प्लस ये इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस e पावर -2। सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ -1 1 -1 इज इक्वल टू 1 प्लस e पावर -2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया, समझ आ गई। यानी फंक्शन का वैल्यू हमने, फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन इधर भी गिवन है और इधर भी एक फंक्शन, हमने फंक्शन के पॉइंट के इस पे पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड की है। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सो हमारे पास डी पार्ट है, पार्शल एक्स एफ ऑफ एक्स कामा एक्स कामा एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ये फाइंड करना है जो गिवन फंक्शन है उसमें हमने x y की जगह x z की जगह x पुट करके सिंप्लीफाइड करके फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, इसमें हम रिप्लेसिंग करते हैं, रिप्लेसिंग y बाई x z बाई x on both side of equation 1। so f of x comma x यानी y की जगह x रिप्लेस हो गया, z की जगह x रिप्लेस हो गया, इज इक्वल टू अब x स्क्वायर into x e पावर 2x प्लस
x प्लस एक्स, z की जगह x रिप्लेस हो गया होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर 2x प्लस एक x में कैंसिल हो गया, x स्क्वायर आ गया. सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x comma x इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमने फाइंड कर दिया. अब उसके बाद पार्शल बाय पार्शल x जो है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो पार्शल बाय पार्शल f ऑफ x comma x इज पार्शल बाय पार्शल x क्यूब ई पावर 2x. सो पार्शल पार्शल x स्क्वायर. क्लियर. इधर हमारे पास यूज हो जाएगा प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x क्यूब और e पावर 2x, और प्रोडक्ट वही, रूल्स वही होंगे. सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e पावर 2x डॉट 2 प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 2x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब e पावर 2x प्लस 3x स्क्वायर e पावर 2x प्लस 2x. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. पार्शल पार्शल x f ऑफ x comma x, ये इसका रिजल्ट आ गया. क्लियर. यानी फर्स्ट हमने फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट्स x पे फाइंड किया है, वो ये आ गया है. इसको हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x. तो विद रिस्पेक्ट टू x में हमने प्रोडक्ट रूल इधर यूज किया है, इधर सिंपल पावर रूल यूज हो गया है, तो इसको यूज करके सिंप्लीफाइड किया है. क्लियर हो गया. यानी इधर कंसेप्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव का यूज हुआ है, लास्ट पे हमने जाके पार्शियल डेरिवेटिव इसका फाइंड किया है. नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं. सुनो, हमारे पास नेक्स्ट ई पार्ट है पार्शियल पार्शियल y 1 f ऑफ 1, इधर f ऑफ 1 कामा y कामा 1. अब इसमें भी अगर हम देख लें, गिवन फंक्शन में फर्स्ट x की जगह 1, y की जगह 1 रिप्लेस करके सिंप्लीफाइड करेंगे, तब जाके हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन इसका देख लें. गिवन फंक्शन f of x comma y comma z is equal to x square y e power 2x plus x plus y minus z whole square. This is equation number first. अब हमने फर्स्ट क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है. फर्स्ट रिप्लेसिंग x by 1 z by 1 on both side of equation 1. So f of 1 comma y comma 1 is equal to, अब जहां x z है उधर आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है. 1 स्क्वायर 1 y e पावर 2 and 2 1, ये 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू y e पावर 2 प्लस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर. यह आ गया f ऑफ 1 कामा y कामा 1. अब इसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. सो इसको विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. सो पार्शियल पार्शियल y f ऑफ 1 y 1 इज इक्वल टू पार्शियल पार्शियल y e पावर 2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, अब ई स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें. y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 प्लस इधर पावर रूल यूज कर ले 2y आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2y. यह आ गया पार्शियल बाय पार्शियल y f ऑफ 1 y 1. दिस इज और रिक्वायर्ड रिजल्ट. क्लियर हो गया. यानी हमने फर्स्ट फाइंड किया है ये, उसके बाद ये यहां तक हमने ये फाइंड किया है, उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल पार्शियल y हमने फाइंड किया करना है.
तो पार्शल y हमने फाइंड किया, ई स्क्वायर इज कांस्टेंट, अगेन मैं आपको कह रहा हूं, तो ई स्क्वायर बाहर कर दे, y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y, और ई स्क्वायर प्लस 2y इज द रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट है इफ पार्शल जी एफ ऑफ 1 जी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगेन ये फाइंड करना है, फिर उसके बाद पार्शल डिफरेंशिएटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी हमने फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन देख लें इसका। गिवन फंक्शन if of x comma y comma z is equal to x square y e power 2x plus x plus y minus z whole square, this is equation number first. Clear? अब इसमें हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग x by 1 y by 1 on both side of equation 1. So f of 1 comma 1 comma z square, z को हमने रिप्लेस करना है बाई z स्क्वायर, सॉरी इधर देख लें, z बाई z स्क्वायर on both side of equation 2. So z square is equal to 1 square 1 e power 2 into 1 plus 1 minus z square whole square. Clear? Z की जगह आ गया z square. So this is equal to e power 2 plus 2 minus z square whole square. ये आ गया f of 1 z square. Clear? अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z. सो ये आ जाएगा पार्शल z इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये लिख लें इसी तरह z स्क्वायर क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू पार्शल बाई पार्शल z ई स्क्वायर प्लस पार्शल बाई पार्शल z 2 माइनस z स्क्वायर होल पावर 2। सो ये रिजल्ट क्या आ गया 0 प्लस इस पे कौन सा रूल यूज होगा, एक्सटेंडेड पावर रूल, 2 into 2 minus z square 1 further derivative of base partial z 2 minus z square. So this is equal to 2 into 2 minus z square और 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 2z। सो माइनस 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा 4। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको सिंप्लीफाइड कर ले एक स्टेप में, माइनस 4 2 माइनस z स्क्वायर इनटू z आ जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स थे, 6 पार्ट। 3 पार्ट्स में फंक्शन का वैल्यू पॉइंट्स पे फाइंड करना, 3 पार्ट्स में फंक्शन का वैल्यू पॉइंट्स पे और उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव भी हमने फाइंड किया है। पार्शियल, अब फंक्शन कितने वेरिएबल का है 3 वेरिएबल, तो लास्ट 3 पार्ट में हमने पार्शियल x फाइंड किया है, पार्शियल y फाइंड किया है, पार्शियल z फाइंड किया है इसमें। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।